हेलो एवरीवन। तो माफ़ करिएगा, कुछ दिनों से बीमार होने के कारण और एग्ज़ाम्स के कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शोकिंग फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाता है और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं, मगर अचानक से ही एक टेम्पल गॉड वहाँ पर समन हो जाते हैं और उन सब मॉन्स्टर्स को मार कर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें शोकिंग को दिखाया जाता है अपने घर की तरफ जाते हुए। अब वो जब घर के पास भागता हुआ पहुँचता है, जैसे वो दरवाज़ा खोलता है उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें शोकिंग को घर के दरवाजे के पास दिखाया जाता है। वैसे जैसे ही दरवाजे को खटकाता है, हमें मिस्टर ली का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी बीमार लग रहे थे। वो आराम कर रहे थे वहाँ पर। जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं, वो बाहर चल जाते हुए बोलते हैं कि बच्चे तुम आज बहुत जल्दी आ गए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, वहाँ पर हमें 2 आदमी दिखाए जाते हैं। फिर हमारा चेन फिर से शिफ्ट हो जाता है। हमें शोकिंग को दिखाया जाता है घर के दरवाजे को खोलते हुए, जहाँ का सभी सामान तहस नहस हुआ पड़ा था, जैसे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई हो। फिर हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है, जो उन आदमियों को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही डरे दिखाई देते हैं। और फिर शोकिंग को दिखाया जाता है, वो घर के अंदर अपने हथियार को बाहर निकालते हुए चुपके चुपके से जा रहा होता है। जब वो अंदर पहुँचता है, वो देखता है वहाँ पर सभी सामान तहस नहस हुआ है और वहाँ पर बहुत खिलारा पड़ा हुआ है। फिर शोकिंग को एक कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर वह दरवाजे के पीछे छुप जाता है। मगर जब वो देखता है तो वहाँ पर लुइया और शीजी होते हैं। लुइया और शीजी काफ़ी ज़्यादा ही जख्मी दिखाई दे रहे थे। फिर शीजी बोलता है कि मिस्टर ली के साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शीजी बोलता है, मिस्टर ली को दिखाया जाता है और शीजी बोलता है कि मिस्टर ली ने हमें बताया था कि हमारे कैंप में नाइट हाटोयामा कैंप के लीडर आने वाले हैं। वो एक ट्रेड डील के लिए यहाँ पर आए हैं, ब्रेड्स के डील के लिए। मगर वो बताते हैं कि उन हाटोयामा कैंप का लीडर मिस्टर ली का बहुत ही पुराना दुश्मन है। और मिस्टर जब वो एक बार नशे में थे तो उसने मिस्टर ली की फियांसे की जान से मार दिया था। मिस्टर ली ने एक को तो जान से मार दिया था, मगर दूसरे का पता नहीं, शायद वो जिंदा बच गया था। हम दोनों ने मिस्टर ली को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर हम दोनों उनके सामने नहीं टिक पाए। फिर मिस्टर ली को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी दिखाई दे रहे होते हैं, और हातोयामा कैंप का लीडर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ही तड़पाते हुए मार रहा होता है। फिर हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है, हमें शीजी, लुइया और इनको दिखाया जाता है। फिर वो बताते हैं कि अभी उन लोगों के साथ कैंप लीडर भी मिला हुआ है, जिसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके घर के बाहर बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था। शीजी बताता है कि कैंप लीडर के साथ किंगोंग सेक्ट भी मिली हुई है, तो हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंप लीडर के सोल्जर्स ने पूरे घर को आसपास से घेर लिया है। शोकिंग आहट को सुनते हुए उनके कदमों की अचानक से अपने चाकू को बाहर फेंकता है, जिसके कारण वो चाकू एक सोल्जर के गले के आर पार हो हाउसकीपर के जाके पैर में लगता है। हाउसकीपर बहुत ही ज़्यादा तड़पता हुआ नीचे गिरता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मार डालो उन सबको। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी सोल्जर्स शोकिंग के ऊपर हमला करने लगते हैं, मगर शोकिंग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके बहुत ही आराम से उन सभी को एक ही बार में ख़त्म कर देता है अकेले ही। हाउसकीपर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि तुम इन्हें मार नहीं सकते। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि दरवाजे से किसी की आने की आहट आती है। वो डर के मारे दरवाजे की तरफ देखता है, तो वहाँ से एक सोल्जर बाहर आता है। वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया था, मगर अचानक से ही उस सोल्जर के पेट में शोकिंग पीछे से चाकू घुसाकर उस सोल्जर को मार देता है। शोकिंग जैसे दरवाजे को खोलता है, वो काफ़ी ज़्यादा ही मैजेस्टिक लग रहा था और रूथलेस लग रहा था। हाउसकीपर डरा हुआ चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब मिस्टर सन ने किया है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब मुझे जाने दो। वो तड़पता गिड़गिड़ा रहा होता है, मगर शोकिंग उसे एक ही बार में जान से मार देता है। फिर लुइया और शीजी बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि कहते हैं कि ये बच्चा जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो लोग मिस्टर ली के लिए चले जाते हैं। फिर दिखाया में सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली और उनके फियांसे ताओ होंग को। फिर अचानक से हमें हाटोयामा कैंप के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर ली की फियांसे को जान से मार देता है। और फिर हम मिस्टर ली की आंखें खुलती हैं तो ये फ्लैशबैक होता है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर ली को, जो कि बहुत ही ज़्यादा जंजीरों के साथ बंधे होते हैं और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही बुरी लग रही होती है। फिर वो आदमी बोलता है कि मिस्टर ली, क्या तुम ज़िंदगी और मौत में विश्वास रखते हो? उस दिन जब तुमने मुझे जान से मार दिया था, मैंने खुद को बचाने के लिए एक कीमत चुकाई थी।
मैंने फॉरबिडन मैजिक का यूज़ करके खुद को बचा तो लिया। उसकी कीमत मेरी पूरी की पूरी कल्टीवेशन है और मुझे इस चेहरे से चुकानी पड़ी। क्या ये वही औरत है जिसे हमने ट्रेजर कीपर के लिए पकड़ा था? वो औरत कभी रोई नहीं, शुरुआत से अंत तक सिर्फ भीख मांगती रही कि मुझे जाने दो, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। जाने दो? उसका परिवार उसका भी इंतज़ार कर रही है। मिस्टर ली ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में दिखाई देते हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम चुप कर जाओ। फिर वो आदमी कहता है कि फिक्र क्यों कर रहे हो, हम अपना हिसाब धीरे धीरे लगाएंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब हमें शो किंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर चलता जा रहा था और वहाँ पे बहुत सारे आदमी आ गए थे जो कि उनसे लड़ने के लिए कल्टीवेटर आ चुके थे। वो आदमी बैकग्राउंड में बोलता हुआ सुनाता है कि मिस्टर ली को बोलता है कि मैंने सुना तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, एक बच्चे को भी संभाल रहे हो, उसके काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने भेजा है, उसे थोड़ा उसका मन बहलाने के लिए, टेंशन क्यों ले रही हो। वो सिर्फ वहाँ पर 2 लोग सिर्फ 8 कोई कंडेंसेशन के लेवल पर हैं, उसे काफ़ी मज़ा आएगा। फिर मिस्टर ली चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये सब लड़ाई हमारे बीच में है, तुम उस बच्चे को बीच में क्यों ला रहे हो। वो आदमी बोलता है कि मैं उस बच्चे को भी उस औरत की तरह ही तड़पा कर मारूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने उसे मरने दूंगा। क्या तुम विश्वास करोगे? फिर तुम भी भीख मांगोगी, मुझे जान से मार दो। खुद के मरने की तुम भीख मांगते हुए दिखाई दोगे। फिर वो आदमी मिस्टर ली के मुंह में एक पैरासाइट को डाल देता है जो कि एक कीड़े जैसा लग रहा होता है और मिस्टर ली की आंखों में चाकू को घुसा देता है। फिर हमें शो कुंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे फाइट कर रहा होता है। कुंग अपने दोनों चाकुओं का इस्तेमाल करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही रुथलेसली मार रहा होता है। वहाँ पर अचानक से ही बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। फिर हमारा सीन ऊपर जाता है छत के ऊपर, जहाँ पे हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है। ये वही लोग हैं जो क्वी कंडेंसेशन के लेवल 8 पर हैं। ये आपस में बात कर रहे होते हैं। ये बच्चा सिर्फ लेवल 5 पर है पर इसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि हम मास्टर्स के ऑर्डर पे यहाँ पर आए हैं, ये सारी जगह किंग कॉन्ग सेक्ट की है। फिर हमें दिखाया जाता है शुकू ने उन सभी लोगों को मार दिया होता है और वो उन दोनों मास्टर की तरफ अपने हाथ को करते हुए कहता है कि तुम दोनों नीचे आओ। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक आदमी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा टोर्नेडो जैसा बन जाता है। वो कहता है कि लगता है मुझे इसे ही संभालना पड़ेगा। वहाँ पर सभी की सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो कहता है कि ये कैंप तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है और उस आदमी को दिखाया जाता है को बाइट करके मिस्टर ली की तरफ अपने एक ब्लड की बूंद को फेंकता है जो कि मिस्टर ली की बॉडी में जाती है, जिसके कारण वो आदमी मिस्टर ली की पावर्स को अब्जॉर्व करने लगता है और मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा ही तड़प रहे होते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंप लीडर को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा होता है। मुझे लगता है उस बच्चे को संभालने के लिए 2 क्वी कंडेंसेशन लेवल 8 के लोग काफ़ी होंगे। मैं उस बच्चे को खुद से ही सिखाना चाहता था, मगर क्या कर सकते हैं जब वो इतना पागल हुआ पड़ा है। हमें दिखाया जाता है कि शोक्विन उस आदमी को पंच करने के लिए जाता है, मगर वो आदमी उस पंच को डॉज कर लेता है। पर हमें पता चलता है शोक्विन के हाथ में एक ब्लेड थी जो जिसमें पॉइजन था और वो उस पॉइजन को ही तोड़ने के लिए वहाँ पर गया था ताकि वो आदमी उसे इनहेल कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। वो कहता है ये बच्चे वाले तरीके मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है वो शोक्विन को बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। ऐसे करते हुए अचानक से उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसके मुंह से खून निकलता है। फिर वो डर जाता है और हमें पता चलता है कि शोक्विन ने उसे जहर दे दिया। वो बोलता है तुमने मुझे जहर कब दिया। फिर दिखाया जाता है कि वो तड़पता हुआ आदमी ज़मीन पर गिर जाता है। फिर शोक्विन उसके पास जाता हुआ उसे गले को पकड़ के उसके गले को बहुत ही तेज तरीके से काट देता है और वो फिर मर जाता है। फिर उसका साथी उसके साथ होता है। वो कहता है कि ये आदमी तो किसी काम का नहीं, लगता है मुझे ही अब सारा काम करना पड़ेगा। फिर वो आदमी एक पिल को खाता है जिसके कारण वो पॉइजन से बच सके। फिर वो जंप करता हुआ शोक्विन को एक किक करता है, मगर शोक्विन उस किक को डॉज कर लेता है। फिर वो दोनों आपस में पंचेस से लड़ने लगते हैं पर शोक्विन उसके सामने कमज़ोर दिखाई दे रहा था। वो आदमी बताता है कि ये बच्चा क्वी कंडेंसेशन के लेवल 6 पर हो चुका है। तो वो बोलता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा। फिर वो आदमी अपने हाथ से एक चाकू निकालता है और शोक्विन को उस चाकू से मारने लगता है, मगर शोक्विन अपने दूसरे हाथ से उस चाकू वाले हाथ को पकड़ लेता है। फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मगर अचानक से शोक्विन अपने सर से उसके सर को टकराता है जिसके कारण वो आदमी पीछे चला जाता है। शोक्विन अचानक से दूसरा मूव लेता है जिसके कारण वो आदमी के पीछे जाके उसके गले पर चाकू रख देता है। चाकू का एम उस आदमी के गले पर ही था, मगर वो आदमी ने शोक्विन के हाथ को पकड़ा हुआ था। शोक्विन कुछ देर सोचता है, उसके बाद वो उस आदमी के एक ईयर को अपने मुंह से काट कर बाहर निकाल देता है।
छी यार छोड़ो। फिर वो शुकुंग उसके कान को जैसे ही निकालता है वो आदमी कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण वो उसके गले में चाकू को घुसा कर उसे जान से मार देता है। फिर लोया और शीजी बाहर आते हैं जो कि छुपे हुए थे। फिर वो शुकुंग को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था चाकू के कारण, मगर क्योंकि हमारा वो हीरो है तो हाँ, वो पर्पल क्रिस्टल के कारण फिर से उसके सारे जख्म भर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कैंप लीडर की प्लेस पर। वहाँ पर शुकुंग और लुया और शीजी पहुँच चुके होते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे सोल्जर्स सीढ़ियों से भागते हुए आ रहे होते हैं उन पे हमला करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई थी और हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है और उस आदमी शुन को दिखाया जाता है। शुन मिस्टर ली को बोल रहा होता है कि तुझ बुढ़े को मैं इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा, इतनी खुशी खुशी नहीं मरने दूंगा, तुम्हें और तड़पना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कैंप लीडर के पास एक चाकू फेंक कर कोई मारता है, मगर कैंप लीडर अपने पास में बैठी हुई लड़की को अपने आगे करके उसे चाकू लेने देते हैं। बहन मैं तो न सहती। फिर हमें दिखाया जाता है कि शुकुंग वहाँ पर पहुँचता है और वो देखकर शॉक हो जाता है कि मिस्टर ली की हालत कितनी बुरी थी। वो अपने फ्लैशबैक को याद करता है कि वो मिस्टर ली के साथ कैसे बिताए थे। वो काफ़ी ज़्यादा ही दुखी दिखाई देता है, उसकी आंखों में आंसू आने वाले होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है ये सब देख कर, मगर उसका दुख गुस्से में बदल जाता है और वो कैंप लीडर को मारने के लिए उसके ऊपर भागता है। मगर कैंप लीडर अचानक से गुस्से में आकर अपने मुंह से अपना हथियार को निकाल लेता है। दोनों लड़ रहे होते हैं, मगर शुकुंग के ऊपर वो कैंप लीडर काफ़ी ज़्यादा ही भारी पड़ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शुकुंग बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है। अचानक से ही वो शुन आदमी, हाटोयामा कैंप का बंदा, वो मिस्टर ली को उन्हें जान से मारने लगता है। ये देखकर शुकुंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो कैंप लीडर से लड़ रहा था और कैंप लीडर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। फिर वो अपने हाथों से उस कैंप लीडर को पॉइजन कर देता है, मगर वो कैंप लीडर वहाँ पर मेडिसिन को ले लेता है, जिसके कारण वो सारा पॉइजन न्यूट्रीफाई हो जाता है। मगर शुकुंग हार नहीं मानता, वो उसे मारने लगता है। अचानक से ऊंची छलांग मारता है, जिसके कारण वो मिस्टर ली और आदमी शुन को देखता है। वो आदमी के हाथ में एक ब्लैक कलर का क्रीचर उसके हाथ में फैलने लगता है, मगर शुकुंग उसको अपने पावर से बर्न कर देता है। फिर शुकुंग अपने चाकू को फेंक कर उस आदमी के ऊपर फेंकता है, जिसके कारण वो आदमी घायल होकर मिस्टर ली को छोड़ देता है। मिस्टर ली ज़मीन पर गिरने वाले होते हैं, मगर शुकुंग उन्हें कैच कर लेता है। शुकुंग उनके साथ ज़मीन पर आता है। हमें दिखाया जाता है कि शुकुंग की आंखों में आंसुओं से भर चुके थे। वो हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई देता है। मिस्टर ली की आंखें जा चुकी थी और उनका पूरा का पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। फिर मिस्टर ली दबी हुई आवाज़ में बोलते हैं, बच्चे क्या ये तुम हो? फिर लुया और शीजी वहाँ पर आते हैं और शुकुंग को कहते हैं हमें मिस्टर ली को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। लुया और शीजी मिस्टर ली को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं और शुकुंग वहीं पे पुरानी यादों को याद कर रहा होता है। वो इतने गुस्से में था कि उसकी आंखों में खून उतर आया था। फिर वो आदमी शुन बाउंड टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने ब्लड की हेल्प से बहुत सारे ही गोस्ट को वहाँ पर ले आता है। वो मॉन्स्टर एकदम अनडेड की तरह लग रहे थे। वो शुकुंग पर हमला करना शुरू कर फिर शुकुंग अपनी पावर्स को अनलिश कर देता है और उसकी आंखों का कलर रेड में चेंज हो जाता है। फिर वो उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। उनके शुकुंग के छूते ही वो सारे के सारे मॉन्स्टर गायब होते जा रहे थे। ये देखकर ब्लड आर्मर को एक्टिवेट करता है, पर शुकुंग के एक मुक्के से ही वो सारे के सारे आर्मर टूट जाते हैं। फिर शुकुंग उसको बहुत जोर जोर से मारने लगता है। शुकुंग उन पलों को याद करता है जब मिस्टर ली ने एक अलग सिटी में रहने के लिए कहा था। ये सोचकर वो उस आदमी का हाथ तोड़ देता है और फिर उसे मारने लगता है। उसके साथ ही वो अपने पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। फिर वो उसे इतना ज़ोर से मारता है कि वो दूर जाके शुकुंग उस आदमी को अपनी पंच से ब्रुटली मार रहा था, कि बेरहमी से मार रहा था कि शुकुंग का पूरा चेहरा खून से लाल हो चुका था। वो कहता है कि मिस्टर ली की ज़िंदगी वैसे ही बहुत बुरी चल रही थी। वो दुनिया से भागना चाहते थे, वो खुश रहना चाहते थे, पर तुम्हारी गलती के कारण वो नहीं रह पाए। उनकी ज़िंदगी पहले ही इतनी बुरी थी और तुम्हें उन्हें जान से मारना ज़रूरी था। शुकुंग अपना फाइनल ब्लो को उसे मारता है और फिर वो आदमी मर जाता है। फिर एट द एंड ऑफ टाइम हमें दिखाया जाता है कि शुकुंग अपने फ्लैशबैक में देखता है कि मिस्टर ली ने जब उसे अपने साथ आने के लिए कहा था और कहा था कि डिनर का टाइम हो गया है, चलो खाने चलते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुकुंग अभी सिर्फ 13-14 साल का बच्चा है और इस कहानी में शुकुंग ने अपना नाम अभी तक किसी को भी नहीं बताया है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।